प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने ये बहुत अच्छा समय हम सभी को दिया, ये बहुत अच्छा मौका, ये शाम दिखाई कि हम एक साथ मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपनी ये शाम, ये समय शायद हॉस्पिटल में बिता रहे हैं या फिर किसी के गम में बिता रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें खूबसूरत मौका दिया है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए बिता रहे हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हुए बिता रहे हैं। हम परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़ी सी चंद लम्हों के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, जिस प्रकार से हम चल रहे हैं लेट डेज में, जहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को हम लोगों के लिए क्रूसीफाइड किया था, यानी कि उपवास के दिन। एक आयत निकाल लीजिए मेरे लिए, मत्ती की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 14 वर्स से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 9 एंड वर्स 14 to 17। यूहन्ना के चेलों ने जी उसके पास आके कहा, जी क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? पर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वो उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहराव पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पहराव से और कुछ ले लेता है और वो अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरी आगे की आयतों से मैं नहीं बताना चाहूंगी, बल्कि जो 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है। आज हमारा वही टॉपिक है कि अपनी मशकें नहीं करनी। अगर आपने देखा होगा जो मशकें होती हैं वो कैसी होती हैं, मिट्टी के बर्तनों की बनी होती है, उसमें हम तेल डालते हैं। पुराने जमानों में ये हुआ करता था। वैसे ही अब परमेश्वर ने बाइबल में, इस कलाम में हमें क्या दर्शाया है कि हम परमेश्वर की मिट्टी के बर्तन हैं। तो परमेश्वर जब भी मशकें आती हैं, मशकों का जिक्र आता है, तो परमेश्वर हमारी देह से बात करता है, हमारे जिस्म से बात करता है कि क्या हमने इन रोजों में, क्या हमने इस जीवन में अपने आप को नया किया है। देखिए, पुराना और नया क्या? पुराना वो जो हम पहले करते आते थे, जिस प्रकार पहले पत्रस की किताब में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन, जब बाप दादा आते हैं तो क्या होता है, मतलब जो हम परमेश्वर में आने से पहले किया करते थे। गुस्सा है, ईगो है, परेशानियां हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इन रोजों में उस गुस्से को निकाले, ये आपकी पुरानी चीज है। ईगो आता है, ईगोइस्टिक है बहुत, इन रोजों में अपने ईगो को निकाले। हम बहुत लच रहे हैं, इस लचरेपन को निकाले। हम बहुत चूजी हैं, इस चूजीपन को निकाले। हम परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, इस चीज को निकाले। हम अपनी पुरानी चीजों को निकाले। देखिए, जब घर को हम डेकोरेट करते हैं तो उसमें नई चीजें डालते हैं ना, पुरानी चीजें कोई नहीं करता। जो पुरानी हो जाती हैं हम उसे बेच देते हैं या कूड़े में डाल देते हैं। डालते हैं सभी या नहीं डालते? सभी डालते हैं। जो पुरानी चीजें हो जाती हैं, वैसे ही जो हमारे अंदर कूड़ा है, जो हमारे जीवन में पुरानी चीजें हो चुकी हैं, उसे बाहर निकालिए, क्योंकि यही है जो हमारे चाल चलन को अशुद्ध कर रहा है। देखिए, मेरे साथ निकाल लीजिए इसी पहले पत्रस की किताब और उसका पहले पत्रस की किताब उसका 2वां बाब और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। जी, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, जी, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जान के बदनाम करते हैं, जी, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। यहाँ पे क्या लिखा है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल
मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। जी सही होगी प्रिया, सही क्या? और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी मशकों को नया करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को नया करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वस्त्र है वो नया किया जाए, तो यहाँ पे इस खूबसूरत से लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं और वो उसके मार्गों को जानने की इच्छा रखते हैं। जो उसके मार्ग परमेश्वर ने यहाँ पे लिखे हैं, उसकी ख्वाहिश को जानने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे भी गाना चल रहा था, मैं तुझको, क्या जोर से बोलिए, अगर आप गा रहे थे तो जोर से बोलिए, मैं तुझको मेरी तेरी आदतें मेरी क्या बन जाए, ख्वाहिश बन जाए। कि जो परमेश्वर की आदतें हैं वो मैं अपनी ख्वाहिश बना दूं। ये तभी होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के समीप लाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, प्रतिदिन। एक दिन तो नहीं लिखा यहाँ, या फिर 1 घंटा नहीं लिखा, आधा घंटा नहीं लिखा, यहाँ पे प्रतिदिन आने के लिए बोला गया है। क्या हम परमेश्वर को अपना वक्त देते हैं? क्या हम परमेश्वर, देखिए YouTube सब यूज करते हैं, मोबाइल सब यूज करते हैं, ऐसा कोई जन नहीं है यहाँ पे जो ये चीज यूज नहीं करता है। यहाँ पे इस YouTube में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ रील्स नहीं आती है, सिर्फ ब्लॉग्स नहीं आते हैं, इसमें परमेश्वर का कलाम भी आता है। आता है कि नहीं आता है? मैं तो रोज देखती हूँ, जब 3 बजे जब मुझे देखना होता है मैं रोज देखती हूँ। मैं वर्शिप अटेंड करती हूँ, वर्शिप लिखती हूँ, जब भी मुझे कराना हुआ तो मैं उसमें से कराऊंगी। अपने आप को परमेश्वर के समीप लाएं। ये नहीं सिर्फ चर्च जाने से समीप लाएंगे, आते हैं वर्शिप, उसको अटेंड करें और ऐसे सोचे कि आप चर्च में बैठे हैं। अपने आप को परमेश्वर के समीप लाइए। ये कुछ औरतों से बात करना चाहूंगी, जब आप किचन में होती हैं तब आप परमेश्वर के गीत गाइए, क्योंकि जो आपका अगर बच्चा है घर में तो आपका बच्चा आपसे सीखता है। मैंने बहुत सी चीजें अपनी माँ से सीखी, बोलना, एक्सट्रोवर्ट होना, बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन एक चीज ये भी सीखी कि जहाँ बोला जाए कलाम के लिए, ये मत बोलो कि कभी अरे भाई साहब थोड़ी सी देर बात करेंगे, मुझे थोड़ी सी देर दे दीजिए, मैं तो प्रिपेयर नहीं हूँ। हमेशा प्रिपेयर रहे, और ये तभी होगा जब आप हर दिन हर समय परमेश्वर के समीप आएंगे, क्योंकि साफ लिखा है यहाँ पे कि और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मटकी क्या हो जाती है, फट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें दाखरस तो नया डाल रहा है, लेकिन मशकी क्या है, पुरानी है। परमेश्वर अपना नया दाखरस, क्या है दाखरस? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की बरकतें आप में इंसर्ट करना चाहता है, आप में पुट करना चाहता है। क्या आपकी मशकें तैयार है उसे रिसीव करने के लिए? क्या आपकी मशकें इतनी नहीं हो चुकी है कि जब वो दाखरस आपके अंदर डाला जाए आप उसे झेल पाए, आप उसे अपने अंदर ले पाए? क्या है, जब खादिम खड़े होंगे आपको कलाम सुनाता है, या फिर खादिम नहीं कोई और करके, लेकिन हम पता क्या करते हैं, खादिम के अलावा तो कोई और खड़ा हो जाता है। मैंने अपने लिए बात सुनी है और ये मुझे हर्ट भी हुई है कि देखो इसे खड़ा कर देते हैं, इसे कुछ आता तो है नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो मुझे ये चीज बोल रहे हैं, मैं अपने खुदा के लिए बोल रही हूँ जो मुझे सामर्थ देता है कि मैं उनको और मोटों में जवाब दूं। मैंने, देखिए गलत मत सोचिएगा, लेकिन मेरा एक मोटिव है कि जो आपसे जले ना, आप उसे
रहे हैं जल जल के। ये चीज शैतान के साथ भी और ये उन लोगों के साथ है जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं खड़ी होंगी, हर थर्सडे खड़ी होंगी, हर थर्सडे परमेश्वर का कलाम दूंगी। क्या करेंगे आप? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे ये सामर्थ्य देता है क्योंकि मैंने अपनी मशकों को नया किया है। क्या आपने अपनी मशकों को नया किया है? क्या आप परमेश्वर के समीप आए हैं? समीप आना ये नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं, समीप आना ये नहीं कि आप परमेश्वर को ऑफरिंग दे रहे हैं, लेकिन जब तक हन्ना परमेश्वर के पास नहीं आई, देखिए वो बहुतों के पास गई, अपनी माँ के पास गई, अपनी सासू माँ के पास गई, डॉक्टर के पास गई, जब कुछ नहीं हुआ तब वो कहाँ गई? जोर से बोलिए, परमेश्वर के पास गई। और बताइए क्या हुआ? उसकी तरफ से उसके लिए ब्लेसिंग थी उसका बेटा। हमारे लिए जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हमारे लिए शायद इनकम की प्रॉब्लम हो, शायद घर इश्यू हो या कोई सा भी इश्यू हो, परमेश्वर उसके रूप में हमें ब्लेसिंग्स देगा। लिखा है तो संहिता 34 उसकी 4वीं आयत में, जब मैं परमेश्वर के पास गया, कब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुनी। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो मेरी नहीं सुनेगा। जब मैं जाऊंगा आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपका घर का इशू, आपकी इनकम की प्रॉब्लम्स, हर एक चीज सॉल्व होती जाएगी। कब? जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे। तो आज जरूरी है, देखिए उपवास में लोग सोचते हैं भूख लगेगी तो हम तो बिजी होंगे, थोड़ा बड़ा काम कर लेंगे, काम करते रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी, ये भी नहीं सोचेंगे और हम किचन में ही नहीं जाएंगे, है ना? हम काम करते रहेंगे, शाम हो जाएगी, हम सो जाएंगे या टीवी देख लेंगे, मोबाइल देख लेंगे, ये सारी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि जब मैं बाइबल पढ़ूंगी तब शायद मेरा उपवास कंप्लीट होगा? कभी सोचा? देखिए जब पास्टर आशीष न्यूटन ने हमें संडे को सिखाया था कि सिर्फ बाइबल पढ़े ना, सिखाया था, है ना? सिखाया था कि हम सिर्फ बाइबल पढ़े ना बल्कि उसको समझे कि क्या आज मेरे लिए बात कर रहा है, क्या मेरे से आज बोल रही है, ये क्यों मेरे लिए बोला गया है, आज भाई साहब ने जो कलाम दिया वो क्या मेरे लिए था या फिर मुझसे बात कर रहा था वो कलाम? सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि क्या परमेश्वर आज मुझसे बात करना मांग रहा है। सिर्फ एक चैप्टर, दो चैप्टर 1-2 घंटे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप समझेंगे नहीं उस चीज को। देखिए जब एक स्टूडेंट चैप्टर पढ़ता जाए और पूरी बुक खत्म कर दे पढ़ के, लेकिन कुछ समझना है, क्या वो कुछ लिख पाएगा? सही नहीं। पास हो पाएगा? नहीं। क्यों? पढ़ी तो अच्छी तरीके से पढ़ी, एक वर्ड पढ़ा, लेकिन समझा नहीं। जब तक हम समझेंगे नहीं उस चीज को, उस मेथड को कि परमेश्वर का कलाम मुझे क्या बता रहा है, तब तक हमारे यहाँ कुछ नहीं आने वाला। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि अपनी मशकों को नया करो। और नया कब करेंगे? जब हम परमेश्वर के समीप आएंगे। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने में प्रसन्न होते हैं। क्या? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं।
रिलेटिव्स के लीजिए, जब अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, तो कितने खुश होते हैं ना, चाहे एक हफ्ते पहले हम क्यों ना मिले हो। खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं खुश होती हूँ, चाहे मैंने स्कूल में कल ही उससे मिली हूँ, लेकिन आज जब फिर से जाऊंगी तो खुश रहूंगी। क्यों? क्यों? मेरी फ्रेंड है, उससे एक लगाव सा हो गया है। वैसे जब हम परमेश्वर से एक लगाव कर लेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वेडनेसडे है, थर्सडे है, संडे है, मिड वीक सर्विस है, कॉटेज मीटिंग है, यहाँ जाना है या वहां जाना है। हम एकदम तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें एक खुशी होती है कि जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं। हमें खुशी होती है कि हम परमेश्वर की दुआ में जाए। सबसे पहली चीज है कि वो परमेश्वर के समीप जाते हैं, और जब वो परमेश्वर के समीप जाते हैं तो क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो नींद नहीं आती, बल्कि वो खुश होते हैं। वैसे ही जब हम ये दो चीज करना स्टार्ट कर देंगे, तब हमारा